आपसे जो मैं भविष्यवाणी या भविष्य फल की चर्चा करने वाली हूँ वो आपने कहा हम लग्न के हिसाब से करेंगे। तो लग्न के हिसाब से क्यों? लग्न जो होता है वो आपका सूर्य जब उदय होता है तो उस समय जब उस जगह पर जो प्लैनेट्स राइज करते हैं उससे हम अपने चार्ट बनाते हैं, तो वो आपको ज़्यादा बताता है कि आप क्या कार्य करेंगे। बहुत से व्यूअर होंगे जिन्हें उनकी एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं मालूम है, आसपास का ही वो जानते हैं कि शायद इतने बजे जन्म हुआ, या वो नहीं जानते, तो वो क्या राशि के हिसाब से इसको ही वो चेक कर इसको लें? राशि के हिसाब से चेक कर सकते हैं। तो क्या कुछ खास ट्रांजिट रहता है, कोई ऐसे ग्रह होते हैं जिन पे आप लोग ज़्यादा नज़र रखते हैं या सब बराबर हैं? हमारे 3 बड़े बड़े ग्रह होते हैं, गुरु, शनि और राहु। इस साल 2026 में जो छोटे प्लैनेट हैं वो उतना असर नहीं डालते हैं क्या? छोटे प्लैनेट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो राहु इज द एनर्जी, अब शुक्र इज द एक्सप्रेशन। मेष लग्न के साथ शुरुआत करें, उनका कैसे रहने वाला है संवत्सर 2083? मेष लग्न वालों के लिए इट्स अ वेरी गुड टाइम। कंप्यूटर्स, कॉन्टैक्ट्स एंड कम्युनिकेशन, क्योंकि इन तीनों चीज़ों में बहुत मेष राशि वालों के लिए, मेष लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा है। राशि अलग है, लग्न अलग है, साढ़े साथी का लग्न पे प्रभाव नहीं रहेगा। साढ़े साथी चाहे लग्न हो चाहे वो राशि हो, साढ़े साथी मेष राशि वालों में रहेगी। अब ये बिल्कुल गलत वहमी है, गलत सोचना है कि किसी की 7.5 साल अगर शनि चलेगा तो वो 7.5 साल खराब होगा। जो लोग ये कहते हैं बिल्कुल गलत है, वो गुमराह करते हैं लोग, ऐसा कभी नहीं होता। अब अगले लग्न पर हम बढ़ते हैं, मिथुन। जिनकी भी राशि मिथुन होगी या लग्न भी मिथुन हो, उनके लिए जून तक इट्स अ वेरी वेरी टफ पीरियड। काम उलझे होंगे, काम नहीं हो रहे होंगे, हर चीज़ में इट इज़ अ वेरी वेरी टफ पीरियड टिल जून। क्या कोई उपाय है कि ये परेशानी आसानी से कट जाए? डेस्टिनी कैनॉट बी चेंज। सिंह लग्न। सिंह लग्न में अभी तक केतु चल रहा था। सिंह लग्न वालों को लग रहा होगा, बहुत लोग मैक्सिमम सिंह लग्न वालों को ये मज़ा नहीं आ रहा, दुनिया में बेकार है, चीज़ें हमारे तरह से नहीं चल रही हैं। तो केतु जो है इट्स अ प्लैनेट जो कि या तो आपको प्रॉब्लम्स देके फ्रस्ट्रेट कर देगा या आपको अंदर से ही मतलब इच्छा नहीं होगी। कुंभ पर हम चर्चा करेंगे। कुंभ में राहु ट्रांजिट कर रहा है, तो इस टाइम तो बहुत अच्छा है, इट्स अ वेरी गुड टाइम। और इनका जो गुरु है ये छठे घर में जाएगा, तो छठा घर इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स। ये 3 प्रोफेशंस के लिए ये बहुत अच्छा समय है। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। क्योंकि आज हम नव संवत्सर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो आपका नया साल, नया संवत्सर बहुत शुभ हो, मेरे दर्शकों का भी शुभ हो। और आज आपसे जो मैं भविष्यवाणी या भविष्य फल की चर्चा करने वाली हूँ वो आपने कहा हम लग्न के हिसाब से करेंगे। तो पहला सवाल तो मेरा यही है कि लग्न के हिसाब से क्यों, या हम क्योंकि राशिफल ज़्यादातर सुनते समझते हैं, तो लग्न के हिसाब से क्यों? राशि जो होती है वो चंद्रमा के हिसाब से होती है, और राशि एक नक्षत्र में 2.5 दिन तक रहती है। उसमें जो लग्न जो होता है वो आपका सूर्य जब उदय होता है तो उस समय जो प्लैनेट्स होते हैं, उस समय जब उस जगह पर जो प्लैनेट्स उग्र होते हैं या उठते हैं या राइज करते हैं, उससे हम अपने चार्ट बनाते हैं, तो वो आपको ज़्यादा बताता है कि आप क्या कार्य करेंगे। चंद्रमा क्या होता है, मन का कारक होता है। तो जब हम राशि से देखते हैं तो आपकी फीलिंग्स के बारे में बताता है, इमोशंस के बारे में बताता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करूँगा, मैं ये शायद करूँ। इट्स अबाउट फीलिंग्स। और मून की स्थिति पे भी बहुत डिपेंड करता है कि चंद्रमा आपका चंद्रमा घटता बढ़ता है तो किस तरफ है, मतलब पूर्णमासी की तरफ जा रहा है या अमावस्या की तरफ जा रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो चंद्र राशि के हिसाब से, मेरे हिसाब से बहुत कुछ उसमें चीज़ें डिपेंड करती हैं। फीलिंग्स, तो आपकी फीलिंग्स बताता है। लग्न बताता है कि आप क्या कार्य करेंगे, उस क्षेत्र में आप क्या अपने आप को किस तरह आगे ले जाते हैं, क्या कार्य करेंगे, किस तरह यू वर्क विद योर हैंड्स, व्हाट यू डू, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, व्हाट एफर्ट्स यू पुट। तो जो एफर्ट्स जो हैं
वो लग्न बताता है, वही इंपॉर्टेंट होता है, उसी से हमारा भाग्य बनता है। अगर हम लग्न से देखें तो फ़ायदा ये होता है कि हमको ये बताता है क्या एफर्ट्स करेंगे और वो कितने तक कितना उसमें फाइनली कितना क्या होता है, डिपेंड्स ऑन योर टोटल हॉरोस्कोप। बट ये एक इंडिकेशन लग्न से जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है बनस्पत चंद्र इज़ अबाउट फीलिंग, लग्न इज़ अबाउट आप कार्य क्या करने जा रहे हैं, क्या व्हाट आर यू गोइंग टू डू। सो लग्न हमारे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहता है। तो लग्न आजकल तो बहुत सारे ऐप्स हैं, आप लोग सब लोग खोल सकते हैं और अपना लग्न दे सकते हैं, जो बीच का खाना होता है और वहाँ पर जो भी नंबर है वो आपका लग्न है, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर। तो लग्न हिसाब से हम 2026 को देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर हम साइड में कुंडली एक आपको दे रहे हैं, आप उसमें चेक कीजिए। एक लाल घेरा जो आपको दिखाई दे रहा है, आपकी कुंडली में वहाँ जो नंबर है वो आपकी लग्न हुई। ये बहुत सीधा सा अगर मैं बताऊँ, और सर ने आपको पहले ही बता दिया, बहुत से ऐप है, वेबसाइट है जहाँ फ्री में आप अपना नाम, समय, जगह डाल करके ये चेक कर सकते हैं कि आपकी लग्न क्या होगी। अब सर इसी के साथ एक सवाल ये भी, क्योंकि शायद बहुत से व्यूअर होंगे जिन्हें उनकी एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं मालूम है, आसपास का ही वो जानते हैं कि शायद इतने बजे जन्म हुआ, या वो नहीं जानते, तो वो क्या राशि के हिसाब से इसको ही चेक कर इसको लें? राशि के हिसाब से चेक कर सकते हैं, मगर वो दैट विल बी मोर उनका भाव, उसमें जो ये प्रेडिक्शन जो मैं बताऊंगा वो भावना होगी, उनको करने की कोशिश होगी, करने की कोशिश करेंगे। मोर और लेस वही तो नहीं होगा, मगर जो भाव होता है उसी से आदमी कार्य करता है, तो एक तरह से समावेश बैठता है। मतलब सो यू शुड अंडरस्टैंड, मून इज अबाउट इमोशंस, माइंड, एंड लग्न इज कि आप क्या करेंगे। तो ये दोनों में एक तरह का रिलेशनशिप भी होता है, नहीं भी होता। तो मेरे हिसाब से लग्न ज़्यादा अच्छा होता है। जिनकी राशि भी है वो भी उसको सुन सकते हैं, एंड इट विल बी मोर लेस उतना ही वैसे ही रिजल्ट्स देगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ें उसके पहले मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि हम जब ऐसा प्रिडिक्शन करते हैं तो क्या कुछ खास ग्रह होते हैं जिनके ऊपर हमें नज़र रखनी होती है? क्योंकि पूरे साल में 12 महीने और हर ग्रह कभी ना कभी राशि परिवर्तन कर ही रहा है, तो क्या कुछ खास ट्रांजिट रहता है, कोई ऐसे ग्रह होते हैं जिन पे आप लोग ज़्यादा नज़र रखते हैं, या सब बराबर हैं? मैं आपके साथ ये इस बार राशियों के बारे में पहला कुछ बोल रहा हूँ सारे राशियों के बारे में। और 2026 इतना इम्पोर्टेंट ईयर है जिसमें कि बहुत सारे ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं, बहुत सारे ग्रह रेट्रोगेट हो रहे हैं। हमारे 3 बड़े बड़े ग्रह होते हैं, गुरु, शनि और राहु। इस साल 2026 में जो जुपिटर है वो अतिचारी भी है, मिथुन से कर्क में गया है, अभी जाएगा जून के महीने में। मिथुन एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तन करता है, और जब एक ग्रह दूसरे राशि में परिवर्तन करता है तो वो एक 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 बाधा पार करता है, एक चीज़ पार करता है, तो बहुत चीज़ें चेंज करता है। और गुरु बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमें करने की क्षमता देता है, एक्सपेंशन का ग्रह है, जो कहता है करो, ठीक तरह से करो, कैसे करो, एक्सपैंड करता है, तो बड़ा इम्पॉर्टेंट ग्रह है। जो हमारा दूसरा ग्रह शनि है, जो कार्य कराता है, वो इस साल काफ़ी समय तक वक्री है। और जब शनि, ये लोग इसीलिए मैं कहता हूँ लग्न से कि जब शनि जब वक्री होता है तो अपने साथ बहुत सारे कार्मिक डेट लेके जाता है, कार्मिक अकाउंट होते हैं। वक्री प्लैनेट के अंदर बहुत सारा कार्मिक डेट होता है जो कि कॉन्शियसनेस में होता है, और शनि इस बार बहुत समय के लिए वक्री है। तो जिस घर में, जिनके भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जब वक्री ग्रह होते हैं दे विल गिव वेरी डिफरेंट रिजल्ट्स और अलग रिजल्ट्स देंगे। और जब वो डायरेक्ट होगा तो वो उस रिजल्ट्स में क्या आता है क्या नहीं आता उसका एक आइडिया मिलता है, और वो बहुत चैलेंजिंग होता है। तीसरा है राहु केतु। राहु केतु बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह है, हमारे पूरे डेस्टिनी को गवर्न करते हैं। एंड दीज 2 ग्रह, राहु और केतु, सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रह हैं हर चीज़ के लिए। चाहे आप रिलेशनशिप्स के लिए ले लीजिए, चाहे आप प्रोफेशन के लिए ले लीजिए, अपने पूरे कार्य क्षमता के लिए लीजिए, राहु और केतु बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु सब कुछ कराता है। आजकल की दुनिया में भगवान से नीचे अगर कुछ है तो पैसा है, वैभव है। हमारी ये दुनिया आप जिसमें हम लोग बैठे हैं, ये सब राहु का है। तो राहु केतु भी अपने अक्ष को चेंज कर रहे हैं। द एक्सिस ऑफ राहु एंड केतु इज चेंजिंग। मतलब दिसंबर में राहु केतु के एक्सिस चेंज कर रहे हैं। राहु 18 महीने जहाँ रहते हैं, तो उसका चेंज करना बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये जो संवत है, जो अभी नया अपना शुक्ल चैत्र प्रतिवर्ष शुरू हुआ है, नया साल हिंदू नया वर्ष चालू हुआ है, इसमें और इस साल में इतने सारे ग्रहों में चेंजेस हैं, तो आदमियों के लग्नों में भी
बहुत हर लग्न के हिसाब से, हर राशि के हिसाब से बहुत कुछ चेंज होगा लाइफ में। तभी हम देख रहे हैं दुनिया में भी, अगर आप देखें द वर्ल्ड कॉन्शियसनेस अगर आप देखें, और जुपिटर अतिचारी होगा जो 2025 से 32 तक अतिचारी है, तो जो गुरु जो है, जो एक काम करता है विष्णु का बताने का, थोड़ा बहुत शिव जी का भी काम करेगा। तो इस तरह हर प्लैनेट जो 2026 में चेंज कर रहा है, तो आदमियों के लिए चेंज कर रहा है, बट इट्स ऑल्सो फॉर द वर्ल्ड कॉन्शियसनेस इट इज़ चेंजिंग। तभी आप देख रहे हैं युद्ध हो रहे हैं, पोलराइजेशन हो रहा है, अलग अलग संस्थाएं बन रही हैं, संस्थाएं टूट रही हैं, राज्य टूट रहे हैं, और आगे भी बहुत कुछ होगा इन द वर्ल्ड कॉन्शियसनेस ऑल्सो। क्योंकि रेखाएं जो आदमी की तो हमने बनाई हैं ना, जहाँ जो हमने ये हिंदुस्तान है, ये हो, खैर उसका भी एक अलग ज्योतिष होती है, मेघनी ज्योतिष कहते हैं, हॉररी भी कहते हैं, उस अलग है, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, बट उसका फ़र्क भी आता है। एवरीथिंग इज़ डिपेंड ऑन दैट ऑल्सो। तो इस बार हम लोग इसको लग्न के, हर लग्न या हर राशि में देखेंगे तो हर इंडिविजुअल्स के लिए ये साल जो होगा इट विल बी वेरी वेरी डिफरेंट, वेरी चैलेंजिंग, और बहुत चेंजेस लाएगा। तो इसीलिए ये साल 2026 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 3-4 ग्रह जो हैं वो बदल भी रहे हैं, अतिचारी भी हैं, और बड़े बड़े प्लैनेट्स लाइक राहु, केतु, शनि एंड जुपिटर, ये सब चेंज हो रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि नोट करना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लोग उसको नोट देखते नहीं हैं, शनि जो है वो नीच अभिलाषी हो रहा है। शनि जो है आज की तारीख में पीसेस में है, अब 2027 जून में वो अपनी नीच के घर में जाएगा, तो एक नीचता की तरफ जा रहा है, नीच अभिलाषी बोलते हैं उसको, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसको देखते हुए भी हमें प्रेडिक्शंस, मैं कोशिश करूँगा कि उसको भी अपने, जब बताऊँगा आपको लग्न के बारे में, उसको भी इंक्लूड करूँ। तो ये 3 ग्रह जो है, गुरु एक्सपेंशन, शनि कर्म, राहु केतु आपकी पूरी डेस्टिनी, और शनि का नीच अभिलाषी आगे होके होना, ये 3-4 चीज़ें बड़ी बड़ी हो रही हैं। 2026 हर आदमी के लिए बहुत, अब अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग फेसेट्स में बहुत इम्पॉर्टेंट चेंजेस लाएगा लाइफ में। आई होप वो चेंजेस सबके लिए पॉजिटिव ही हो। जब हम चेंजेस सुनते हैं तो कभी कभी घबरा भी जाते हैं, हमें लगता है कुछ बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं होने वाला। वो हम आगे जब एक एक करके राशियों पे, लग्न पे चर्चा करेंगे तो हमें मालूम चलेगा। लेकिन ये पूरी बातचीत में बुध कहीं गायब था, शुक्र कहीं गायब था, चंद्रमा कहीं गायब था। क्या आपकी बातों का अर्थ ये निकाला जाए कि जो छोटे प्लैनेट हैं वो उतना असर नहीं डालते हैं क्या? नहीं, वो छोटे प्लैनेट्स इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि आपको डिफरेंस बताओ, शुक्र और राहु में डिफरेंस बताते हैं आपको। राहु होता है एक्सपेंशन का कारक, होता है एक्सपैंड करता है, वो कहता है मेरे को चीज़ चाहिए, मेरे को पाना है, ठीक है, आगे बढ़ना है। शुक्र जो है वो हमारे विलासता का कारण है, लव का कारण है, रिलेशनशिप्स का कारण है। तो राहु इज़ द एनर्जी, जो आपका गाड़ी है उसके अंदर जो पेट्रोल है, जो आपके अंदर जो अभिलाषा है, वो राहु है। अब शुक्र इज़ द एक्सप्रेशन। इसी तरह ये जो प्लैनेट शुक्र है, चंद्रमा है, सूर्य, आपने राइट क्वेश्चन पूछा, शुक्र, चंद्रमा, सूर्य, बुध, ये इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स है, बट इनको फ्यूल ये प्लैनेट्स करते हैं जो आउटर प्लैनेट्स हैं। अगर हम इन छोटे प्लैनेट्स को देखेंगे तो हम, हर पत्रिका अलग अलग होगी, इसीलिए मैंने कहा इन प्लैनेट्स से आपको रूपरेखा पता लगेगी। मगर जो छोटे प्लैनेट्स हैं वो तो 30 दिन 45 दिन में बदलते हैं। चंद्रमा है हर 2.5 दिन में बदलेगा, सूर्य महीने भर में बदलता है, शुक्र बुध करीब करीब 45 दिन के आसपास में हर राशि को चेंज करते हैं। तो ये अपने साथ उस ऊर्जा को लेके जाते हैं। बस उस ऊर्जा से क्या करते हैं वो डिपेंड करता है इन बिग प्लैनेट्स के, ये जो बड़े प्लैनेट्स जो हैं, जो कि हमें हमारी ज़िंदगी की रूपरेखा बताते हैं। जैसे आपका घर है, आपका एड्रेस पता है, आप पहले घर आते हैं, घर आएंगे तो उसके अंदर देखते हैं भाई कैसा है, कैसे बना हुआ है, क्या नहीं है, हाउ गुड इट इज़, हाउ लवली इट इज़, उसके अंदर हम बैठ सकते हैं, कैसे लोग बैठे हैं। तो दीज प्लैनेट्स विल टेल यू फिर आप अपने ज़िंदगी में प्रोफेशन को कैसे डील करेंगे। जैसे कि आपके शुक्र, आप प्रोफेशन ही ले लीजिए, आपका प्रोफेशन है, आपका प्लैनेट्स दिखा रहा है कि बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, बहुत अच्छा करेंगे, बट उस प्रोफेशन में आप कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, दैट विल आपके सूर्य पर डिपेंड करेगा, आपके चंद्र पर डिपेंड करेगा, आपके कम्युनिकेशन पर डिपेंड करेगा। तो वो एक आपका कर्म है जो आपको करना पड़ेगा, जो कि आदमी करेगा, जिससे कि चेंज आएगा। बट व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ ब्रॉड लग्नास,
देन हमें ये अपना पूरी रूपरेखा एक जान जाए और इन प्लैनेट्स के सहारे अपने आगे बढ़ें, वी कैन चेंज द थिंग्स एज वी मूव फॉरवर्ड। तो उनमें डिटेल्स में जाने के लिए हर हॉरोस्कोप को देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई आदमी आए, कोई पूछे भाई मैं प्रोफेशन कैसा है, मैं क्या चेंज करूँगा, मैं क्या नहीं चेंज करूँगा, तो हम शनि देखेंगे पहले, तो शनि कारक होता है प्रोफेशन का, कि भाई प्रोफेशन में कैसा रहेगा वो साल, अब वो कितना अच्छा रहेगा, कितना बुरा रहेगा, क्या वो कम्युनिकेशन में जाएगा, क्या वो फिल्म इंडस्ट्री में जाएगा, क्या वो चेंज करेगा, क्या वो बिना नौकरी का रहेगा, वो हमें बाकी प्लैनेट्स को देख के देखना पड़ेगा, जो कि फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं। ठीक है। और मैं व्यूवर्स को बताऊं कि सर की एक्सपर्टीज़ है रिलेशनशिप के ऊपर। बहुत से लोग उनसे सवाल पूछते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम सर के साथ ऐसा कोई पॉडकास्ट करें तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख करके बताना, और फिर अगर समय होगा सर के पास तो हम ज़रूर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब सर आगे बढ़ते हैं और मेष लग्न के साथ शुरुआत करें। उनका कैसे रहने वाला है संवत्सर 2083? देखिए, मेष लग्न का जून तक जो है, जो जुपिटर गुरु है वो मिथुन राशि में है, मिथुन में है। और मिथुन जो है वो कंप्यूटर, कॉन्टैक्ट्स और कम्युनिकेशन, 3 C's जो होते हैं इस पे होता है। तो इट इज़ गुड फॉर देम एज फार एज दीज 3 थिंग्स आर कंसर्न्ड, कंप्यूटर, कॉन्टैक्ट्स एंड कम्युनिकेशन। ना अगर गुरु, अब आपका जो है, अगर गुरु इन तीनों चीज़ों के लिए अच्छा है, तो जब भी बुध अच्छी जगह से ट्रांजिट करेगा तो उन लोग अपने इन तीनों चीज़ों को इस्तेमाल करके दे कैन ग्रो, expand themselves in these 3 areas, computers, contacts and communication। क्योंकि इन तीनों चीज़ों में बहुत, मेष राशि वालों के लिए, मेष लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा है। मेष लग्न वालों के लिए जहाँ तक खर्च का सवाल है, फॉरेन कंट्रीज़ का सवाल है, रिलेशनशिप्स का सवाल है, इसके लिए दे हैव टू बी केयरफुल बिटवीन द पीरियड ऑफ जुलाई टू दिसंबर। दे नीड टू टेक केयर, क्योंकि शनि जो है वो 12वें घर में है। 12वां घर इज़ बेसिकली प्लेजर ऑफ बेड। 12वां घर इज़ ऑल्सो द प्लेजर ऑफ वॉट एवर आपने प्रोफेशन में उसको कितना एंजॉय करते हैं, कितने लोगों से बात करते हैं। तो ये जो समय जुलाई टू दिसंबर होगा फॉर एरीज वालों के लिए, इसमें इनको इन चीज़ों के लिए अपने, स्पेशली जो लोग फॉरेन कंट्रीज़ में डील कर रहे हैं, फॉर एरीज लगना, एनीबडी हु आर डीलिंग विद फॉरेन कंट्रीज, जिनका काम बाहर के लोगों से है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से है, कमीशन का काम से, दे नीड टू बी केयरफुल। हाउएवर ऑन द अदर साइड, मेष लग्न वालों के लिए ये समय दिसंबर तक, स्पेशली टिल दिसंबर, इट इज़ अ वेरी गुड पीरियड कि जो लोग ऐसे इंडस्ट्री में हैं जहाँ की गेन बहुत जल्दी मिलता है, जैसे कि शेयर्स में है, स्पेकुलेशन में है, एनीवेयर वेयर यू गेट गुड गेन्स वेरी फास्ट, प्रॉपर्टी के बिजनेस में, वेयर यू आपने कुछ चीज़ दिया, कुछ चीज़ लिया, इट्स क्विक, वेरी क्विक मनी, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। इवन आफ्टर 3 दिसंबर, और दिसंबर शनि जब राहु चेंज करता है, करीब करीब 5 दिसंबर में राहु इज चेंजिंग इज अक्स, राहु कैप्रिकॉर्न में रहता है, तो इनके लग्न स्थान पर राहु हो जाता है। तो मेष राशि वालों के लिए, प्रोफेशन के लिए भी बहुत अच्छा पीरियड है, वेयर अपने प्रोफेशन में दे कैन राइज, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो नेट फॉर मेष राशि ये ऐसा पीरियड है जो कि प्रोफेशन के लिए डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी गुड पीरियड फॉर दिस ईयर, एक्सेप्टिंग दैट पीरियड ऑफ जुलाई टू दिसंबर। जो लोग फॉरेन कंट्री से डील करें वो दे नीड टू बी टेकिंग केयर अपने आपको देख कर। बाकी के लिए, प्रोफेशन के लिए, मेष लग्न वालों के लिए इट्स अ वेरी गुड टाइम। ऑल्सो आफ्टर, जब जुपिटर जो है वो कैंसर में जाएगा करीब करीब जून में, 2 जून के अंदर कर्क में जाएगा। और कर्क जो है यहाँ पर एग्जॉल्टेड होता है जुपिटर, जो कि उनका चौथा घर होता है मेष राशि वालों के लिए। तो एनीथिंग टू डू विद घर बनाना, एक्सपेंशन इन घर के अंदर, शादी होना, पीस होना, हैप्पीनेस होना, घर के अंदर चीज़ें अच्छी आना, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय है। गुरु के लिए ये सब चीज़ एक्सपैंड करेगा, क्योंकि नेचुरल कारक है एक्सपेंशन का। तो इन सब जहाँ पर गुरु का
अच्छा रहेगा। तो नेट फॉर मेष राशि एज फार एज डोमेस्टिक पीस इज कंसर्न, हैप्पीनेस इज कंसर्न, उनका इंटरनल मनी इज कंसर्न, वेल्थ इज कंसर्न, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। दोज डीलिंग विद फॉरेन कंट्रीज, उनको केयरफुल रहना चाहिए। प्रोफेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, और ये पूरा साल प्रोफेशन के लिए अच्छा रहेगा मेष राशि वालों के लिए। अब मेष राशि वालों का जो लॉर्ड होता है मंगल होता है, मंगल बहुत तेज ट्रांजिट करता है। तो मंगल जो अपने फ्रेंडली हाउसेस में होगा, जब मंगल ट्रांजिट में अपना कोई गोचर देखें, शायद लोग ना देखें, मगर अगर जो लोग एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, अगर गोचर देखें जब मंगल अपने फ्रेंडली राशियों में जाएगा, जैसे सूर्य के घर में जाएगा, चंद्रमा के घर में जाएगा, अपने जो दोस्त मित्रों की राशि में जाएगा, उन टाइम में उनका जो प्रोफेशन में जैसे अच्छा हो रहा है तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह हमें देखना चाहिए। बट नेट वेरी गुड पीरियड फॉर लग्न जिनका एरीज है, मेष। आपकी ये पूरी बातचीत में कहीं भी ये बात झलकी नहीं कि मेष राशि की तो शनि की 7.5 चल रही है, और ज़्यादातर लोग ये डराने की कोशिश करते हैं कि आपकी जैसे ही 7.5 आएगी, या मैंने कमेंट सेक्शन में भी ये देखा है कि लोग ये कहते हैं कि हाँ हर्डल्स आने शुरू हुए। तो क्या वाकई ऐसा है, या मेष राशि वालों के साथ या लग्न वालों के साथ क्या ऐसा होने वाला है, रहने वाला है, या दोनों अलग अलग बात है? मतलब राशि अलग है, लग्न अलग है, 7.5 का लग्न पे प्रभाव नहीं रहता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही आपने देखिए। जब हम राशि की बात करते हैं तो राशि मेष राशि होगी, तो वहाँ पर 7.5 चाहे लग्न हो चाहे वो राशि हो, 7.5 मेष राशि वालों में रहेगी, ठीक है। मगर जो मेरी अपना गणना एस्ट्रोलॉजी की है कि शनि ज़्यादातर अभी तक तो पीसेस में रहेगा और रेट्रोगेट हो जाएगा। जब रेट्रोगेट होता है तो मैं पिछले घर का रिजल्ट ज़्यादा देखता हूँ, तो इसीलिए मैं कहता हूँ गेंस ज़्यादा रहेंगे। अक्टूबर नवंबर तक उन लोगों के गेंस ज़्यादा रहेंगे, अच्छा रहेगा। बट शनि जो है नीच अभिलाषी भी है, और शनि जो है वो अगले घर में, अपना जो अगला घर है वो जून 2027 में जाएगा, जून 2027। तो वो जो इम्पैक्ट होगा नीचता का, शनि जो नीच होगा, और वहाँ पर चंद्रमा है। चंद्रमा जब हम राशि की बात करेंगे तो मतलब चंद्रमा मेष में है, तो उनकी 7.5 चालू है फर्स्ट 2.5 ईयर्स। अब ये बिल्कुल गलत वहमी है, गलत सोचना है कि किसी की 7.5 साल अगर शनि चलेगा तो वो 7.5 साल खराब होगा। जो लोग ये कहते हैं बिल्कुल गलत है, वो गुमराह करते हैं लोगों को, ऐसा कभी नहीं होता। 7.5 में खाली 1 साल आदमी का टेंशन वाला जाएगा जब शनि चंद्रमा के ऊपर ट्रांजिट करता है, और वो भी जब उसके डिग्रीज के आसपास, जैसे चंद्रमा 10 डिग्री का उसके आसपास आएगा, तो 1 साल, मैक्सिमम 1 साल। और वो भी चंद्रमा क्या होता है, अगेन इट इज़ द कारक ऑफ योर माइंड। तो अगर आपकी सब चीज़ अच्छी चल रही हैं, आपकी दशा अच्छी, बहुत सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजी में देखना चाहती हैं, तो 1 साल में आपको मेंटली आपको टेंस करेगा, आपको प्रेशर में डालेगा। एंड शनि ऐसा प्लैनेट है, जो मेरी रिसर्च है कि शनि की 7.5 ही आदमी को सब कुछ देता है। शनि के 7.5 में हज़ारों हॉरोस्कोप मैंने देखी, लाखों हॉरोस्कोप्स देखी हैं, लैक्स में देखी हैं, जिसमें कि आदमी कुछ नहीं था, एंड दे हैव ऑल रिजन इन 7.5, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर्स, very big businessmen who have amassed wealth, become very big during 7.5। क्योंकि 7.5 में शनि को ये वरदान है कि जो आपने पिछले 7.5 साल के पहले जो मेहनत करी है ना, उसका फल आपको मिलेगा। तो दैट इज़ व्हाट इज 7.5। तो 7.5 से बिल्कुल डरने की बात नहीं है। अभी तो हम लोग, क्योंकि इस साल की बात कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग मार्च 2027, मोटा मोटा मार्च 2026 से मार्च 2027 याद कर रहे हैं, इसीलिए मैंने शनि की 7.5 अभी तो बिल्कुल नील है, बल्कि मेष वालों के लिए इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि शनि जो है रेट्रोगेट होकर पिछले घर में जा रहा है। हाँ। तो बहुत अच्छी रिजल्ट दे रहा है। और अभी तो 7.5 शुरू हुई है, तो डराने वाली बात है, पंडित वाली बात है। जो पंडित होते हैं, आपकी 7.5 चालू हो गई, अब आपके साथ। हाँ, जब 2027 में, उसमें डिपेंड करता है अगेन चंद्रमा आदमी के कितने डिग्रीज पे है, उस डिग्री के आसपास जब शनि आएगा, तब वो आपको चंद्रमा क्या, मैंने आपको बताया मेंटल प्रेशर, इट विल ओनली क्रिएट मेंटल प्रेशर, डिपेंड। और अगर टाइम अच्छा है तो मेंटल प्रेशर ठीक है, आता ही है लाइफ में, इट विल आपको और राइज कराएगा, नीचे गिराएगा, ऊपर उठाएगा। तो ये जो भ्रम जो है 7.5 का, हाँ। ये बिल्कुल गलत है।
एरीज में यस टेक्निकली 7.5 है, बट वो 7.5 का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। तो मेष लग्न वालों या मेष राशि वालों निश्चिंत हो जाओ, और इधर उधर की जो कही सुनी बातें दिमाग में आ रही हैं उनको दरकिनार करने की ज़रूरत है। अब सर अगली लग्न पर बढ़ते हैं, वृषभ। ना, वृषभ लग्न इट्स अ लग्न जो कि बेसिकली एक ऐसा लग्न है जो कि रिसोर्सेज का लग्न है, जो कि कहता है कि मेरे को रिसोर्सेज चाहिए, पैसा चाहिए, अर्ली लग्न, फाइनेंस चाहिए, एक्सेट्रा। अगेन फॉर वृषभ लग्न जो गेन ऑफ मनी है, पैसा का, जो आपने जो नौकरी करी है, पैसा का इतना नहीं बोलूँगा, जो आपने नौकरी करी है उस नौकरी में जो आपका गेन होने वाला है, कुछ मिलने वाला है, कॉन्ट्ररी टू एवरीबडी वॉट एवर में से आई एम सेइंग कि वृषभ लग्न वालों के लिए ये जो समय है फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर के बीच में, जब शनि वक्री होता है, तो अगर लोगों के काम रुका हुआ है, प्रमोशन रुका हुआ है, नौकरी रुकी हुई है, उनको ये सब चीज़ें मिलेंगी। दे विल गेट ऑल दिस। इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर प्रोफेशन एज फार एज प्रोफेशन इज कंसर्न। देन एज फार एज योर relationships are concerned, आपके भाई बहन के साथ स्पेशली जो रिलेशनशिप्स हैं, जो लोग ऐसे बिजनेस में हैं जो कि ट्रैवल बिजनेस में हैं, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में हैं, जो कि कमीशन के बिजनेस में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जुपिटर इज़ गोइंग टू बी इन कर्क विच इज़ 3rd फ्रॉम टॉरस, तो ये उन चीज़ों को बहुत एक्सपैंड करेगा इस साल, मोटा मोटा इट इज़ गोइंग टू एक्सपैंड दोज थिंग्स विच आर रिजल्टिंग इन 3rd हाउस। 3rd हाउस बेसिकली आपके रिलेशनशिप्स पे डिपेंड देखता है, भाइयों के साथ चीज़ों पे करता है। इट इज़ ऑल्सो गवर्न्स अ लॉट ऑफ थिंग। ऑल्सो 3rd हाउस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस फॉर मैरिज। लोग इसको नहीं जानते हैं शायद, बट 7वें से ये नवा घर है। तो आपके रिलेशनशिप्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस समय आपको जो जिसे कहते हैं भोग, पॉजिटिव वे में जो भोग होगा आपके रिलेशनशिप में, जो पॉजिटिविटी आएगी, अगर नेगेटिविटी जिनकी है तो इट विल बिकम पॉजिटिव, और जिनकी नहीं है इट विल बी बेटर। तो इट इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर मैरिज, रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स एक्सेट्रा। इसके लिए बहुत अच्छा टाइम है, स्पेशली व्हेन जुपिटर अभी जून से नवंबर के बीच में ये जो ब्लॉक है ये बहुत अच्छा है उनके लिए। बिफोर जून, अभी से जून तक का जो टाइम है उनके लिए, इट इज़ मोर कंसंट्रेशन विल बी मोर ऑन फाइनेंस एंड फैमिली, कि हम अपना पैसे कैसे बनाएं, फाइनेंस कैसे बनाएं। दीज 2 थिंग्स वुड बी इम्पॉर्टेंट। एंड ऑल्सो इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर भाग्य को बाहर, आई मीन हाउ टू इंक्रीज दोज हु वांट टू गो अब्रॉड, जो बाहर जाना चाहते हैं, जो बाहर काम करना चाहते हैं, या जो लोग बाहर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी इट्स अ वेरी गुड पीरियड फॉर देम ऑल्सो। सो मोटा मोटा टॉरस के लिए इट इज़ आई वुड से अगेन एन एक्सेलेंट पीरियड, बेटर देन, अगर आप हमने पिछला लग्न बात की थी एरीज, उससे ज़्यादा अच्छा समय टॉरस वालों के लिए in all aspects of life. It is a very good time for them in all aspects of life. So ठीक है। Taurus Lagna, again, it's a very, very wonderful period for them. एक चीज़ आपने कही कि जो विदेश जाना चाहता है उसके लिए बढ़िया संयोग है, जा सकता है। मैं चाहती हूँ एक चीज़ आप और मुझे चेक करके बताएं, क्योंकि मैं खुद अगर अब्रॉड में सेटल होना चाहती हूँ और मैं वहाँ पहुँच जाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत शुभ है, लेकिन कहीं इनमें बेचारे कुछ ऐसे लोग तो नहीं होंगे कि जिनका योग बन रहा है तो ना चाहते हुए भी उनको अब्रॉड जाना पड़े, परिवार यहाँ छोड़ के वहाँ सेटल होना पड़े, तो उनके लिए तो फिर ये दुर्योग हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं बन रहा संयोग? ये बहुत सारी और चीज़ों पर डिपेंड करेगा, बट ये ज़रूर है कि इस टाइम फॉरेन कनेक्टिविटी, फॉरेन कनेक्शंस, गोइंग अब्रॉड, स्टडीज़, इन सब चीज़ों के अच्छा समय है। अब वेदर आपको जाके वापस आएंगे या वापस आके जाएंगे, आपको दशा, भुक्ति, नक्षत्र एंड अगेन द बाकी प्लैनेट्स जो होते हैं उनको भी देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बताओ अगर वाकई वृषभ लग्न वालों का विदेश जाने का संयोग बन रहा है, तो आप बताओ कि हाँ जी आपने ठीक कहा था। अब अगले लग्न पर हम बढ़ते हैं, मिथुन लग्न वालों के लिए टिल द टाइम ऑफ जून, जिन लोगों का लग्न मिथुन है,
या राशि मिथुन है, इट इज़ अ टफ पीरियड। जून तक आप लोग जितने लोग होंगे मिथुन, ये आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, जिनकी भी राशि मिथुन होगी, स्पेशली राशि मिथुन हो या लग्न भी मिथुन हो, उनके लिए जून तक इट्स अ वेरी वेरी टफ पीरियड। काम उलझे होंगे, काम नहीं हो रहे होंगे, चीज़ें फंस रही होंगी, मतलब रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होगा, बिजनेस में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मकड़ी इज़ अ कारक ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। तो हर चीज़ में इट इज़ अ वेरी वेरी टफ पीरियड टिल जून। और ये जितने भी लोग मिथुन राशि के, प्लीज़ लेट देम कमेंट डाउन। मिथुन राशि वालों के लिए इट इज़ अ वेरी वेरी बैड टाइम एंड दे विल अग्री टू इट 100%, आई एम श्योर अबाउट इट टिल जून, राइट? आफ्टर जून देर इज़ दिस सिल्वर लाइनिंग विच कम्स फ्रॉम मिथुन राशि, एंड द सिल्वर लाइनिंग इज़ अ बहुत ही अच्छी है। मतलब फिर मिथुन राशि वालों के लिए जैसे होता है ना, बंद दरवाजे खुलेंगे। और अभी जो मिथुन वाले हैं, चाहे लग्न हो चाहे मिथुन राशि वाले हो, 9 out of 10 if they comment on your podcast, they would say कि हाँ हम टेंशन्स में हैं, काम अच्छा, फंस गए हैं, नहीं हो रहे हैं। 9 out of 10 with that करो kind of, कमेंट प्लीज। yeah, हाँ 9 out of 10 would be. But सिल्वर लाइनिंग फॉर मिथुन, क्योंकि मैं इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ, दे शुड इंश्योर कि नॉट टू गेट डीमोटिवेटेड, नॉट टू गेट फ्रस्ट्रेटेड, बेहताशा ना हो। क्योंकि जैसे ही कर्क में आएगा मिथुन जून में, जून से नवंबर के बीच में, इट इज़ अ पीरियड ऑफ बुआंजा फॉर देम, इट इज़ एन एक्सेलेंट पीरियड फॉर देम। और इस पीरियड में फाइनेंस, फैमिली, जो भी इश्यूज थे, स्पेशली फैमिली, फाइनेंस, जो भी चीज़ रुकी हुई थी, गुरु होता है एक्सपेंशन का कारक होता है, गुरु विल गवर्न्स, कारतत्व जो गुरु का होता है, समझिए जब मैं कह रहा हूँ एक्सपेंशन होता है तो 5 चीज़ों में अच्छा होगा। फैमिली के लिए अच्छा होगा, बच्चों के लिए अच्छा होगा, फॉर्च्यून के लिए अच्छा होगा, गेंस के लिए अच्छा होगा। तो 50% ऑफ चीज़ आर गवर्नड बाय जुपिटर। तो इन 4-5 चीज़ों के लिए मिथुन राशि के जहाँ भी ये चीज़ें अटकी हुई हैं, फैमिली, फाइनेंस, चिल्ड्रन, आपकी फॉरेन और गेंस, आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो रही हैं कि नहीं, इनके लिए इनमें अच्छा होगा, एक्सपेंशन आएगा। इट विल बी अ वेरी गुड पीरियड फॉर देम। ठीक है। Also, हाँ it is a very good period for them in terms of जिसे कहते हैं gains, fortune, unconventional way of earning money, fortune in an unconventional way। unconventional way मतलब ये नहीं गलत काम करना, मतलब सोच, जो लोग आउट ऑफ द बॉक्स अभी तक सोच रहे थे कि यार लोग दुनिया ऐसे जा रही है, मैं थोड़ा अलग सोच रहा, फंस गए थे, काम नहीं हो रहा, उनके भी दरवाजे खुलना शुरू होंगे। इट विल बी अ वेरी गुड पीरियड फॉर देम, फॉर श्योर। बट आफ्टर December, after December, they should be careful. After December, हाँ, क्योंकि गुरु बहुत अच्छा है, एक्सपैंड कर रहा है, सब कुछ बढ़िया है, बट आफ्टर डिसम्बर दे शुड बी केयरफुल इन, जैसे जो लक एकदम से साथ दे रहा था उसमें थोड़ा सा इट विल बी अ काइंड ऑफ संकीर्णता आएगी उसके अंदर। फॉर्च्यून, जो भाग्य इतना आपको लग रहा था योर टचिंग, जो भी छू रहे थे वो सोना बन रहा था, उसमें एक थोड़ा सा रुकावट आएगी, संकीर्णता आएगी। दैट काइंड ऑफ थिंग विल पॉजिटिवली हैपन फॉर दिस पीपल। तो ये ऐसा नहीं कि हो ही गई, बट इफ़ यू आर केयरफुल यू कैन गेट थिंग्स इन राइट वे। तो ये करीब करीब मिथुन राशि वालों के लिए है। इसमें ये भी मिथुन के लिए कि जैसी राहु केतु एक्सिस चेंज करता है, आई मीन फॉर द पीपल ऑफ मिथुन राशि, देयर विल ऑल्सो बी अ चेंज इन देयर, जो दिसंबर के बाद होगा, समझिए जनवरी और मार्च अप्रैल के बीच में सडन रिवर्सल्स आर पॉसिबल। कि सब चीज़ अभी इतनी बढ़िया चल रही थी, यू नो एवरीथिंग वाज गोइंग सो गुड, सो नाइस एंड राइट वे, एकदम से रिवर्सल आएगा। रीज़न बीइंग, दोज हू नो एस्ट्रोलॉजी, अगर लग्न आपका मिथुन है तो राहु जो है वो एक्वेरियस से, मतलब मकर से, मतलब कुंभ से मकर में आ जाएगा, जो कि वहाँ से उनका
मिथुन वालों का 8वां घर होता है। तो जब भी 8वां घर आएगा तो इट क्रिएट्स एंग्जाइटी, इट क्रिएट्स मेंटल टेंशन। बहुत चीज़ों के लिए अच्छा होगा जो लोग रिसर्च में हैं या ऑकल्ट में हैं या साधु हैं या मठ चला रहे हैं, उनके लिए शायद अच्छा होगा उनके लिए चीज़ अच्छी हो सकती है। बट जो जब हम राशियों के बारे में बात करें, लग्न के बात करें, आई एम नॉट टेकिंग टू कंसिडरेशन उन लोगों के बारे में जो कि 1 करोड़ का जूता खरीद सकते हैं। मैंने देखा मंगोलिया का एक, आई मेट अ लेडी, शी बॉट अ शू ऑफ 1 करोड़ इन जस्ट अ मिनट। उनकी बातें हम नहीं कर रहे हैं, ना हम उनकी बातें कर रहे हैं जो कि बिल्कुल उसके हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट हमारे जो 60-70% ऑफ पीपल। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, आई एम टॉकिंग वो लार्ज नंबर्स के लिए। तो उन लार्ज नंबर्स के लिए आई वुड से दे शुड बी केयरफुल इन अवॉइडिंग सडन रिवर्सल्स इन प्रोफेशन। तो अपने बॉस से ना लड़ें, प्रॉब्लम्स हों उसको ठीक से रखें। दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो not a good time for those who are in relationships, especially who are in extramarital relationships, who are having a second relationship, or who are having multiple relationships, या जो किसी को चीट कर रहे हैं फिर पकड़े नहीं गए हैं, राइट? तो उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम नहीं है। पकड़े जाने का योग बन रहा है, पकड़े जाने का योग बन रहा है, बहुत गलत करने का योग बन रहा है, रिलेशनशिप्स टूटने के भी योग बन रहे हैं। सो दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स वुड हैपन only after, remember, after December, जब राहु केतु एक्सिस चेंज होता है 5/12 के बाद राहु केतु एक्सिस चेंज होता है। दिस इज अ थीम विच विल हैपन, क्योंकि राहु केतु ही हमारा कार्मिक डेट होते हैं। जब आप बात रोल लेते अपने बड़े प्लैनेट्स को नहीं देखें तो राहु केतु एक्सिस जो होता है वो हमारे हर चीज़ को गवर्न करता है। राहु आपका ऑब्सेशन है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर यू, वो राहु है जो मुझे चाहिए। केतु वो है जो मुझे नहीं चाहिए। और जो छोटे प्लैनेट्स हैं जैसे कि शुक्र है, शुक्र कोई ख़राब प्लैनेट नहीं है, शुक्र तो एक पैशन है। उस पैशन को ऑब्सेशन कौन बनाता है? वो राहु बनाता है। तो अगर आपका ये राहु जो है इट्स एन ऑब्सेसिव प्लैनेट, जब ये 8वें घर में आ रहा है तो ये ऑब्सेशन दूसरे टाइप का दे रहा है, गिव्स ऑब्सेशन ऑफ अ डिफरेंट काइंड। तो उस ऑब्सेशन को जितने भी बाकी प्लैनेट्स को वो उस तरह से वो ट्रीट करेगा, डिपेंडिंग ऑन दशा भुक्ति, ट्रांजिट, नक्षत्र, बहुत चीज़ें देखना चाहिए। बट ये मोटा आपको बता रहा हूँ क्योंकि राहु केतु को समझाना बहुत ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है। सो दैट इज़ हाउ इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर मिथुन वालों के लिए। ठीक है। हालांकि सर ने मिथुन लग्न वालों के लिए ये कहा है कि अगर आप चीट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो अभी योग ऐसा बन रहा है कि आप पकड़े जाएंगे। लेकिन मेरी तरफ से सलाह ये है कि बाकी राशि वाले भी, बाकी लग्न वाले भी जिनका संयोग नहीं भी बन रहा है, आज नहीं तो कल पकड़े जाओगे। तो ये दो तरफा चरित्र रखने की आवश्यकता नहीं है। अब सर हम आगे बढ़ते हैं, कर्क लग्न पे हम आए, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा सवाल है जो मैं आपसे ले लूं, क्योंकि हम कई बार जब ये सुनते हैं कि जीवन में बहुत परेशानी आने वाली है, क्योंकि मिथुन लग्न वालों के लिए तो मैंने सुना कुछ कठिनाइयां हैं, तो हम फिर साथ के साथ ये भी जानना चाहते हैं कि क्या कोई उपाय है कि ये परेशानी आसानी से कट जाए, ये समय आसानी से कट जाए। तो क्या उतना जेनेरिक कोई उपाय भी होता है और क्या वो काम भी करता है, ये मैं समझना चाहती हूँ। देखिए, ऐसा मेरा जो अपना व्यू अपने एस्ट्रोलॉजी में, व्हाट आई हैव डन इन एस्ट्रोलॉजी फॉर लास्ट अबाउट 40-50 इयर्स, एस्ट्रोलॉजी में 40 साल से कर रहा हूँ, छुटपन से कर रहा हूँ, सबके साथ कर रहा हूँ। मेरे को आप लोग कहते हैं धरती के नीचे दबा दो, वो पानी में बहा दो, सबका एक साइंस है, देयर कुड बी अ साइंस। तंत्र, यंत्र, मंत्र सब तरह है, देयर इज अ मेथड। बट डेस्टिनी कैनॉट बी चेंज। जो आपकी डेस्टिनी में है वो है। जैसे कि आपको अगेन, बिकॉज इन प्रोफेशन हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे कुछ हो, देयर इज़ अ डेस्टिनी कि मेरे को किसी महिला को या पुरुष को एक दूसरे से मिलना है। दे हैव टू मीट ईच अदर, दे हैव टू रिलेट, कितने एक्सटेंट का रिलेशनशिप होगा, सब एक इट इज़ डेस्टिन्ड। उसको आप कैसे डील करते हैं, दैट इज़ योर, इट इज़ इन योर हैंड्स। द रिलेशनशिप इज़ डेस्टिन्ड कि आपको इन दो लोगों को मिलना है, या ये नौकरी डेस्टिन्ड है आपके लिए,
उस नौकरी में आप कितना करते हैं वो आपका नियमान कर्म है। प्रारब्ध से आप एक जगह पहुंचते हैं और उस जगह पहुंचने के बाद उसको आप कितना अच्छा बनाते हैं, कितना सुंदर, खूबसूरत या बदसूरत बनाते हैं, दैट इज़ योर नियमान कर्म विच यू शुड डू। एंड इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू डू कार्मिक थिंग्स। एंड मिथुन वालों के लिए तो मैं ये बोलूँगा, क्योंकि मिथुन जो लग्न वालों के लिए बेस्ट इज़ टू वॉक ऑन ग्रीन ग्रास, look at greenery. There are a lot of things which can do. Live an organized life. मिथुन वाले बच्चे होते हैं, they're like children. मिथुन राशि is like a child's. तो वो बच्चे को पता नहीं होता, वो कुछ भी करता है. That's why मैंने स्ट्रेस भी करा मिथुन वालों को. They're like children. They're rash, they're impulsive. They get into relationships. इसको मेरे को ये अच्छा लगा, मैंने नेचर छोड़ दिया. So मेडिटेशन करें. ये चीज़ें जो होती हैं, जो कार्मिक अकाउंट के हिसाब से होती हैं, उनको करिए, वो ज़्यादा अच्छा है। आप हनुमान चालीसा पढ़िए, 50 लोग साथ पढ़िए, कॉन्शियसनेस इंक्रीज होगा। मगर इसके मतलब ये नहीं होता कि आप जो कर रहे हैं उसका आपको रिजल्ट इमीडिएटली मिल जाएगा। हम लोग भी नौकरी करते हैं, तनख्वाह 1 महीने बाद ही मिलती है ना, बिल्कुल। तो ऐसा तो है नहीं कि आप साल भर करते रहिए, आपको तनख्वाह नहीं मिला, करते रहेगा। सो इट इज़, आई डू नॉट बिलीव मच इन रेमेडीज़। यस, रेमेडीज़ डू, जो हम लोग नॉर्मल आदमी, जो हम और आप जो लोग बताते हैं, इट इज़ जस्ट अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कि भाई आपके, मान लीजिए मैंने आपके देख लिया, आपके पत्री में 60 दिन खराब है, चंद्रमा के हिसाब से, बुध के हिसाब से, मैंने बोल दिया 60 दिन अब चिड़ियों का दाना खिलाइए, कुछ भी करिए, बुध खराब है, तो आपका एक दिमाग हट गया, आप एक डिसिप्लिन्ड लाइफ लीड करने लगे कि हर 8 बजे आप चिड़िया को दाना खिला रहे हैं, तो एंड यू हैव गॉट होप। वो टाइम निकल गया, ठीक हो गया, आपने सोचा। सो इट्स साइकोलॉजिकल, इट इज़ साइकोलॉजी। एंड ये सब चीज़ें हैं इनमें, ठीक है, वेरी गुड। और जिनको पता है, दे आर वेरी फार एंड फ्यू। मैं ये नहीं कहता यंत्र नहीं है, यंत्र मतलब ज्योमेट्रिकल कैसे करते हैं, प्रोग्रेशन कैसे करते हैं, तंत्र भी है, तन से त्र, बट द वे इट इज़ टोल्ड इन द प्रेजेंट, देश काल पात्र के हिसाब से, I don't think that I do not subscribe to any remedies. Right. मैं भी बोल सकता हूँ भाई, आप गाय को खिलाओ, ग्रीन चीज़ों को आप दफनाओ, पन्ना पहनो, ग्रीन ड्रेस डालो, ग्रीन चीज़ें रखो, ऑरा बढ़ाइए, वेरी गुड, डू इट, नथिंग। ठीक है। और ये जो सही मार्गदर्शन आप लोगों को मिल रहा है, उसके लिए फटाफट से पहले पॉडकास्ट को लाइक करो। अब आगे बढ़ते हैं और कर्क लग्न की बात करते हैं। As far as Kark Lagna is concerned, this is a very good time for them. It is again a very good time for a lot of things. और कुछ चीज़ों के लिए खराब भी है। कर्क लग्न का लग्न है, लग्न पे गुरु ट्रांजिट कर रहा है, तो आपके क्रिएटिविटी में, जो लोग क्रिएटिव वर्क में हैं, जो रिलेशनशिप्स में हैं, आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, आपके रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, आपके फॉर्च्यून के लिए अच्छा टाइम है। अगर ये 3 चीज़ें आपके सॉर्टेड आउट हो गई लाइफ में, तो मोर और लेस यू आर सॉर्टेड आउट। बट जिन चीज़ों के लिए अगेन ये खराब है, इज़ यू शुड बी केयरफुल अबाउट हेल्थ, क्योंकि राहु जो है कुछ टाइम तक, अगेन यहाँ पर हेल्थ के लिए ओनली टिल डिसम्बर, आफ्टर डिसम्बर Rahu comes opposite, so it should be health, and after December to next year it should be relationship. 2 चीज़ों के लिए केयरफुल रहने के लिए, जो जिसमें अच्छी चीज़ें बहुत है, अच्छी चीज़ें, तीनों चीज़ें मैंने बता दी हैं, बट टिल December बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। आफ्टर दैट आपको अपना, अगर जिनके भी रिलेशनशिप से प्रॉब्लम है, दे शुड वर्क मोर, क्योंकि यहाँ अगेन राहु कम्स टू योर कर्क, टू मकर, विच इज़ ऑपोजिट दिस लगना। तो जब राहु जब 7वें घर में आता है, वो कहता है मेरे को आगे बढ़ना है, इस रिलेशनशिप में बहुत हो गया, इनफ। या तो ये होता है, या तो ऑब्सेस्ड हो जाता है किसी से कि मेरे को ये चीज़ पानी है। राहु इज दैट। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल हैपन, बट हाउएवर इट विल बी वेरी गुड फॉर बिजनेस, क्योंकि जो राहु ये चीज़ ऑब्सेशन देता है, जैसे कि रिलेशनशिप 7वां घर बिजनेस के लिए भी होता है, 7वां घर आपका रिलेशनशिप के लिए होता है। तो जब आप बिजनेस के लिए ऑब्सेस्ड होंगे, तो आप पैसा ज़्यादा कमाएंगे, इट इज़ गुड, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर रिलेशनशिप आफ्टर December 5th, 2026. Till 5th December 2026, you should be careful about your health, and that is very important. उसके बाद यहाँ पर शनि जो है अपने 90 घर में ट्रांजिट कर रहा है, ये इट विल गिव यू रिजल्ट्स आर गुड, जहाँ के आपको फॉर्च्यून आएगा, बट
थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। जुपिटर देख रहा है, शनि को देख रहा है, तो आपके जो भी कार्य होंगे वो पूरे होंगे, दे विल गेट फुलफिल्ड, बट विद अ लिटिल बिट ऑफ डिले एंड फ्रस्ट्रेशन। सक्सेस आएगा विद डिले एंड फ्रस्ट्रेशन फॉर कर्क लग्न पीपल। सो दिस इज मोटा मोटा फॉर कर्क लग्न एंड द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। सो दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। इसके अंदर आपको पिन पॉइंट करना होता है। जैसे आपने पूछा कि हम कब मेरा रिलेशनशिप खराब होगा, तो हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। हमारा कब बिजनेस में पॉजिटिविटी आएगी, तो हमें बुध को देखना पड़ेगा। कब हमें गवर्नमेंट से फ़ायदा हो जाएगा, तो सूर्य को देखना पड़ेगा। कब हम बहुत बढ़िया गाना जाके सुन लेंगे एंड वी आर बी द बेस्ट ऑफ द मूड्स इन द रिलेशनशिप और इन एनीथिंग, तो चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो ये तो 4-5 प्लैनेट्स हैं, इनको देखकर वी कैन पिन पॉइंट अबाउट द बिगर थिंग्स। 2.5 साल की आपका जो लाइफ में होता है, 2.5 years इज टोल्ड बाय शनि, 1 year इज टोल्ड बाय जुपिटर। 1 साल का जो 18 महीने के लिए जो चीज़ बताती है वो राहु बताता है। तो आपको ये 3 जो बड़े बड़े पैरामीटर्स, ये 3 प्लैनेट्स आपको बताते हैं, जो कि आपको एक धारा, आपका एक आपको पैरानोमा बता देते हैं लाइफ का। उसके अंदर जो चक्रव्यूह चलता है ऑफ बिजनेस, दैट इज मर्करी, रिलेशनशिप, विलासिता, भोग, वीनस, यू नो, एंड कम्युनिकेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर्स, कॉन्टैक्ट्स, लोगों से मिलना, रिलेशनशिप्स में भी बुध बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज़ बुध। उसके अंदर ये सब चीज़ें, इन प्लैनेट्स को हमें इनर प्लैनेट्स को देखने के बताना चाहिए। सूर्य बहुत आपको प्रेस्टीज देता है, पावर भी देता है, चंद्रमा, तो ये सब आपको बाकी प्लैनेट्स देख पाते हैं। बट हम लोग जब लग्न के बारे में अगेन टू रिपीट जब डिस्कस कर रहे हैं, हम आपको लाइफ के एक ब्रॉड पैरामीटर्स बता रहे हैं कि ये चीज़ें अच्छी हैं, इन दिस यू हैव टू फिट इन थिंग्स व्हिच इज देयर। फिर अगर स्पेसिफिक जानना है तो उसके लिए आपको अपनी कुंडली दिखानी होगी, पूरी तरीके से दिखानी होगी, अच्छी तरह, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई कर्क लग्न वालों के लिए डिले फ्रस्ट्रेशन होगा सक्सेस में। सो डिले फ्रस्ट्रेशन के टाइम में दैट इज शनि के साथ कुछ पैरामीटर्स होंगे। शुक्र जैसे पैसे देता है, तो शनि के साथ शुक्र का क्या रिलेशनशिप होगा, बुध का क्या रिलेशनशिप होगा, तो वो 30-45 दिन कौन से खराब होंगे। यू हैव टू गो टू एन एस्ट्रोलॉजर एंड यू हैव टू सी मोर इनटू द नक्षत्र, इनटू द दशा, इनटू द भुक्ति, अष्टक वर्ग, बहुत सारी चीज़ें। जो लोग ऐसे पत्री देख के बता देते हैं आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। इट्स नॉट दैट इजी। बहुत से ऐप आ गए ना, बस फटाफट से डालो और तुरंत पता चल जाता है आई कि डोंट भविष्य थिंक क्या है। AI कैन डू एस्ट्रोलॉजी फॉर श्योर। ठीक है, डन। तो हमने 4 लग्न की बात कर लिया। अभी तक जो मुझे समझ में आया, वृषभ मुझे सबसे बढ़िया समझ में आई है। वृषभ इज द बेस्ट। अब आखिर तक मैं वृषभ विल देखूंगी। बी वेरी गुड फॉर मनी। फॉर मनी वृषभ राशि विल बी गुड। वृषभ राशि वाले लोग इस साल रिसोर्सेस को अपने लिए, दे शुड यूज, हाउ डू हार्ड वर्क, मैक्सिमम रिसोर्सेस इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस एक्सेट्रा, वो पूरा कर सकता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शुक्र की 2 राशियां होती हैं, वृषभ और तुला, ठीक है। तो वृषभ होता है पैसे के लिए, इट्स अ राशि जो कहता है मेरे को कमाना है, रिसोर्सेस। और जो दूसरी राशि जो होती है तुला, वो होती है रिलेशनशिप के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, लोगों को बताने के लिए। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दैट वे। सो हर लग्न, हर राशि का एक वो होगा। ठीक है, तो 4 लग्न हो गई है। अब 5वीं लग्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं, सिंह लग्न। सिंह लग्न में अभी तक केतु चल रहा था। केतु जो होता है डिटैचमेंट का कारक होता है ना। आई एम श्योर सिंह लग्न वालों को लग रहा होगा, बहुत लोगों को, मैक्सिमम सिंह लग्न वालों को ये मज़ा नहीं आ रहा, दुनिया में बेकार है, चीज़ें हमारे तरह से नहीं चल रही हैं। क्योंकि केतु जो है इट्स अ प्लैनेट जो कि या तो आपको प्रॉब्लम्स देके फ्रस्ट्रेट कर देगा, या आपको अंदर से ही मतलब इच्छा नहीं होगी, राइट। तो सिंह लग्न वालों का अभी तक जो था और अभी तक चलेगा, ये दिसंबर तक दे विल हैव अ फीलिंग, 5 दिसंबर तक, जब तक कि राहु केतु ट्रांसिट नहीं कर जाते हैं। केतु गोज इनटू कर्क एंड राहु भी उनका चेंज करता है। तो जब तक लग्न में केतु था, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक लग्न में केतु था 5 दिसंबर तक दिस काइंड ऑफ थिंक, एक भिन्न भावना कि हमारी ज़िंदगी में नमक में, आटे में नमक है, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आई वांट, दैट फीलिंग इज देयर। सिंह लग्न वाले मुझे कमेंट करके बताओ कि ऐसी फीलिंग आ रही है क्या? 100%, हाँ। yeah, it would be there. For Singh Lagna also till June
जब तक कि जुपिटर कैंसर में नहीं है ऐसा नहीं होगा गेन्स डिस्पाइट दिस फीलिंग लेट्स कीप एवरीथिंग राइट उनके एस्पिरेशंस अब एस्पिरेशंस वुड बी एनीथिंग एस्पिरेशन आदमी के ज़्यादातर पैसों के होते हैं मगर इस साल जो भी उनके एस्पिरेशंस थे चाहे वो पैसे के हों चाहे वो प्रोफेशन को मेनली आई विल से वैल्यू जो आपको वैल्यू दे रहे हैं जो आपको इच्छाएं पूरी इच्छा पूर्ति का टाइम था तो वो इच्छा पूर्ति का टाइम आप लोगों का इन लोगों का जो होगा दैट इज टिल June till the time Jupiter enters into Cancer. जब जुपिटर कैंसर में एंटर करता है तो ये सिंह राशि वालों का 12वां घर है हालांकि यहाँ जुपिटर एग्जॉल्टेड है मगर उच्च का जुपिटर जब भी 12वें घर में बैठता है तो उनके लिए अच्छा होगा जो लोग फिलॉसफी में हैं एस्ट्रोलॉजी में हैं ऑकल्ट में हैं इन द फील्ड ऑफ गिविंग में हैं इस फील्ड में उनके लिए अच्छा होगा बाकी इट विल नॉट बी अ वेरी ग्रेट पीरियड फॉर दोज जो कि मटेरियल बेनिफिट्स के लिए तरफ भाग रहे थे उनके लिए इट विल नॉट बी अ वेरी गुड पीरियड आफ्टर व्हेन जुपिटर एंटर्स आफ्टर जून हाउएवर एज फार एज ऑल्सो प्रोफेशनली द पीरियड विल नॉट बी ग्रेट फॉर प्रोफेशन सिंह लग्न वालों के लिए प्रोफेशनली ऑल्सो द पीरियड विल बी जहाँ कि उनको लगेगा कि हार्डशिप्स आएंगी चेंजेस आएंगे जो लोग अब्रॉड थे उनको वापस आना पड़ेगा कुछ लोगों को ब्रेक ऑफ जॉब्स मिलेगी ईगो ज़्यादा होता है तो देयर बी यू नो आई मीन इट्स नॉट बिकॉज ऑफ देयर ईगो इट इज़ बिकॉज ऑफ द ट्रांजिट ऑफ शनि शनि इज ट्रांजिटिंग द 8th हाउस नाउ व्हेनेवर सैटर्न ट्रांजिट्स 8th हाउस बहुत चीज़ों के लिए अच्छा भी होता है इट विल बी गुड जो लोग ओल्ड हैं उनकी लाइफ जो लोग बीमार हैं उनकी बीमारियाँ अच्छी हो जाएंगी बट इट विल नॉट बी जनरली गुड जो हम एक आम एज ग्रुप की बात मैं जो करूँगा जैसे कि 30 से 40 या 25 to 40 वाले जो सिंह लग्न हम लोग उस टाइम मेन चीज़ तो हमारी प्रोफेशन होती है तो उस टाइम जो प्रोफेशन में अगर फ्रस्ट्रेशन होगा तो प्रॉब्लम होगा जो लोग 50 या 60 साल के ऊपर में होंगे और सिंह लग्न यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो उनका सिंह लग्न प्रोफेशन में इतने इंटरेस्टेड नहीं होंगे हेल्थ में इंटरेस्टेड होंगे उनके लिए शायद अच्छा टाइम है उनकी हेल्थ अच्छी होगी विल बी गुड सो दैट इज़ हाउ आई वुड पुट दिस पीरियड इनटू पर्सपेक्टिव सिंह लग्न वालों के लिए इट्स अ मिक्स्ड बैग वेयर आपका दिसंबर के बाद आपके अंदर ऊर्जा बढ़ेगी काम करने के लिए बट यू हैव टू बी दिस ईयर बी केयरफुल प्रोफेशन में रिस्क ना लें दैट विल बी वेरी गुड एंड ऑल्सो बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स बिकॉज इनका भी राहु जो है उनका 6th में ट्रांजिट करेगा इट विल ट्रांजिट द 6th हाउस तो राहु जब भी 6th हाउस में ट्रांजिट करेगा तो इट विल help them in fighting enemies, diseases and debts. But it will create all kinds of other problems, issues in service, ambitions. So net is be careful about your job, be careful about your profession. Okay. आपकी एक ऊर्जा जो थी जो आपकी थी कि हम कुछ मिल नहीं रहा लाइफ में हो नहीं रहा that energy will increase and as far as relationships are concerned, again मेरे हिसाब से जितने भी सिंह लग्न वाले आ गए दिसंबर तक उनको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही होगी एज वी स्पीक आफ्टर दिसंबर दोज हु आर हैविंग प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप स्पेशली फॉर सिंह लग्न वाले उनको उसमें इजाद मिलेगी चाहे वो टॉक्सिक रिलेशनशिप हो चाहे वो एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप डिवोर्स they want two people want to take a divorce इतने मेरे पास लोग आते हैं कि भाई मैं डिवोर्स करने चाहते हैं कब तक मिलेगा क्या नहीं मिलेगा those kinds of things उससे उनको they will feel better that is हर आदमी की लाइफ की ट्रैजेक्टरी होती है चीज़ होती है तो उसमें उनको इजाज़त मिलेगा और करियर और जॉब वाला जो आपने बताया वो पूरा संवत्सर चलेगा अगले साल मार्च तक 100% तक चलेगा तो मैं अपनी शुभकामनाएं ही दे सकती हूँ सिंह राशि वालों को But और it will be सिंह good लग्न after वालों June को 27 हालांकि शनि नीच का होगा
बट उनके फिर 9th में जाएगा तो इट विल बी वेरी गुड। 1.25 साल तक इंतजार करना, बस 1.25 साल के, हाँ मतलब 1.25 साल में दे कितना शुड बी केयरफुल। धैर्य, हाँ। धैर्य, हाँ बस ये राइट वर्ड, धैर्य रखना। मैं तो सिंगल लेवल धैर्य रखो, हाँ। जस्ट डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, दैट्स अबाउट ऑल, सो दैट्स इम्पोर्टेंट फॉर सिंगल। तो सही राय आपको मिल चुकी है, मार्गदर्शन आपको मिल चुका है। अब फिर आगे का काम और धैर्य रखना तो वो आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको बढ़िया से कर पाएँ, ये मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। अब हम आगे बढ़ते हैं और कन्या लग्न की बात करें। कन्या लग्न वालों के लिए जो मैं देख रहा हूँ कि आफ्टर जून इट्स एन एक्सलेंट पीरियड। अपने महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी, एस्पिरेशंस पूरे होंगे, वेल्थ में एक्सपेंशन होगी, मतलब ऑल राउंड प्रोस्पेरिटी जिसे कहते हैं विल बी देयर एज फार एज सिंगल। एक अभी तक उनका, आई एम श्योर इवन फॉर सिंगल लाइन, अभी तक एक जो सब तरफ खुशहाली थी ना, वो नहीं थी। दैट ऑल राउंड प्रॉस्पेरिटी विल कम आफ्टर जून व्हेन जुपिटर गेट्स इनटू कैंसर। इट विल बी अ वेरी गुड पीरियड फॉर देम, बिकॉज वहाँ से 11वां होगा, तो बहुत अच्छा टाइम आएगा उनके लिए। एज फार एज प्रोफेशन इज कंसर्न ऑल्सो, इट्स अ पीरियड व्हेन very good for business people, very good for politics. It will be very good. Again, हम इस साल की बात कर रहे हैं, शनि नीच अभिलाषी है, अगले साल की बात नहीं कर रहे हैं। तो मेरा ये मतलब आई वुड रिक्वेस्ट ऑल पीपल ऑफ विर्गो, मतलब कन्या राशि वालों के लिए, कि जो अभी सक्सेस मिलेगी, जो प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, उसको उसको मुट्ठी में बांध के रखें। बिकॉज आफ्टर जून 27 जब शनि ट्रांजिट करता है, उनका मतलब नीच अभिलाषी हो जाता है और नीच के घर में ही जाता है, तो इट विल बी 8th हाउस फ्रॉम देयर लग्न, देन इट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। सो वन शुड बी केयरफुल, दे शुड बी केयरफुल कि जो भी सक्सेस मिले उसको ठीक से, मतलब दे शुड बी एबल टू उसको सजो के रखें। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। Also, it will be not a very good time for people who are in love, who are in relationships. Not now, but again, as soon as Rahu and Ketu transit, that is again Rahu Ketu अपने axis बदलते हैं 5th December, 6th December करीब। तो 5th December, 6th December के बाद से they should be careful in terms of love affair and relationships. These two things they should be be careful about. जिनकी मनोवृत्ति या हॉरोस्कोप में बाकी प्लैनेट्स ऐसे हैं कि they want to move from one person to the other person, उनके लिए शायद अच्छा पीरियड है। बट those who want to be, whose karmic debt is to be attached to a person, to be with a person, उनके लिए it is not going to be a good period. It is going to be a bad period for love affairs and relationship. ये टाइम अच्छा नहीं है। मगर दूसरी तरफ ये टाइम जो लोग भी क्रिएटिव इंडस्ट्री में हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं, ये आपके द वर्ल्ड ऑफ फैशन, शो, कैमरा, इस बिजनेस में उनके लिए अति शुभ टाइम है, बहुत ही अच्छा टाइम है। इट इज़ एन एक्सलेंट टाइम फॉर देम फॉर ग्रोथ इन एनी ऑफ दीज पीरियड्स। सो हर प्लैनेट हर चीज़ तो नहीं देता। It may give you failure in love affairs, failure in relationships, problems in relationships, but very good for a profession who are in the field of the creative profession. Also, it is after December, it is also those who are दो भी माँ बनने के उसमें है, मतलब those who are going to be pregnant or who are going to have children, they should be careful. It's a time when that area gets a little afflicted. So that is not that सबके होगा, but I would just say precaution in that particular area. That is extremely important. Otherwise, an excellent period, a very good period, but need to be careful कि उसको जो आपको मिले उसको संभाल के रखें, क्योंकि आगे आने वाला जो समय वो कठिन है, थोड़ा कठिन, वो हरदम देखना चाहिए।
तो जितने पैसे आए वो सब खर्च मत कर दो, आगे आने वाला समय थोड़ा कठिन है, तो उसको थोड़ा संजो के रखना है, संभाल के रखना है, ऐसा सर ने कहा है। 50% चर्चा तो हमने कर ली, 6 राशि हो गई। अब अगली राशि और अगली लग्न तुला के ऊपर बढ़ते हैं। तुला लग्न के लिए इट्स जुपिटर जो है ये जून के बाद, हम 2-3 महीने छोड़ देते हैं, लेट्स टॉक अबाउट जून। कब आ ही गया जून, तो आएगा ना। तो जून जैसी कर्क में जाएगा, इट विल बी गुड फॉर एक्सपेंशन इन करियर। बट जब भी मैंने देखा है कि जुपिटर अपने से 10वें घर में जाता है, तो ये प्रोफेशन में करेगा, बट पर्सनल लाइफ में, क्योंकि जुपिटर जिनसे कारतत्व है, फैमिली हो गया, बच्चे हो गए, इश्यूज, जो पर्सनल इश्यूज जो होते हैं, जो परिवार के अंदर होते हैं, नॉट द नेगेटिव, परिवार के अंदर इश्यूज होते हैं, उनके लिए वो इतना अच्छा नहीं करता। तो दैट इज़ वन एरिया यू शुड बी केयरफुल अबाउट। बट प्रोफेशन में आपका एक्सपेंशन दिखेगा, आपको नई, मतलब यू विल गेट न्यू हॉरिजन्स टू एक्सपैंड विद। ये बहुत अच्छी चीज़ है। एज फार एज आफ्टर 5 दिसंबर, ये जो तुला राशि वालों के लिए, उनका जो एक ऑब्सेशन होगा, विल बी ऑब्सेशन टुवर्ड्स कि मैं घर बनाऊं। तो एक घर बनाने का, दीज पीपल विल गेट दैट ऑब्सेशन कि मैं घर, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस, घर का ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा होगा। सो दैट इज़ वन थिंग। तो बाकी चीज़ें अगर कंड्यूसिव हैं, तो इट्स अ गुड टाइम टू मेक प्रॉपर्टी, टू मेक अ हाउस, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। इसके लिए बहुत अच्छा समय है। एज फार एज प्रोफेशन इज कंसर्न, अगेन मेरे हिसाब से दिसंबर जनवरी तक, लाइक नवंबर दिसंबर तक, थिंग्स, जिनका भी लिब्रा वाले हैं, दे कैन ऑल्सो राइट, उनका प्रोफेशन में दे विल फील कि भाई मज़ा नहीं आ रहा। एंड आफ्टर नवंबर दिसंबर, व्हेन शनि वक्री से डायरेक्ट होता है, इट विल बिकम डायरेक्ट, things will become better for profession. It will be positive, and then it will be positive. It will be positive for these people. So that's what, as far as Libra is concerned, it is Tula Rashi is concerned, it's a good period. जो ये 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, उन पर ध्यान रखना चाहिए. So that is what is about Tula Rashi. अब ये आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि क्यों 1 महीने पहले तक सब ठीक रहता है और फिर कैसे अचानक से चीज़ें बदलती चली जाती हैं और आपको लगने लगता है अरे अभी तक तो सब ठीक था और अब ये अचानक से क्या हो गया। जबकि आपकी रणनीति, आपका स्टाफ और बाकी सारी चीज़ें वैसी ही होती हैं, वो शायद ग्रहीय चाल होती है। अब अगली लग्न पर आगे बढ़े, वृश्चिक। वृश्चिक राशि में जो इट्स अगेन गुरु, एक्चुअली ये साल क्योंकि जुपिटर एक्सॉल्टेड हो रहा है, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी जुपिटर उनके 9वें घर में जाता है। तो 9वें घर में जब भी जाएगा तो इट विल बी गुड फॉर्च्यून के लिए। आपके जो लोग, जिनका काम अटका होगा, आप देखिएगा जून टू नवंबर के बीच में जो भी चीज़ें अटकी होंगी, जो भी चीज़ें मिलने वाली होंगी, फॉर्च्यून के लिए इट्स अ वेरी गुड पीरियड, अच्छा टाइम है। इट इज़ ऑल्सो दिसंबर के बाद टिल दिसंबर, अभी तक जितने भी वृश्चिक लग्न वाले होंगे अभी तक, जैसे एज वी स्पीक, एंड 5 दिसंबर तक वो देख रहे होंगे कि उनको डोमेस्टिक, घर की चीज़ों में, प्रॉपर्टी की चीज़ों में, रिलेशनशिप्स में, शायद मदर की हेल्थ में, इन सब चीज़ों में इश्यूज आ रहे होंगे। बट आफ्टर 5th of December टिल द नेक्स्ट न्यू ईयर, अपना संवत हिंदू, इट विल बी अच्छा टाइम होगा। इट विल बी अ गुड टाइम, जहाँ पर मैं कहूँगा कि वृश्चिक राशि वाले अगर इस समय जो भी डिसीशंस लेंगे, दे बी कैन बी बोल्ड। जो भी डिसीजन लेंगे वो मिसफायर नहीं करेगा, इट विल नॉट मिसफायर। सो आफ्टर December 5th till next March, April, it's a time when Vrikshik Rashi wale can take a lot of good decisions which will not misfire. As far as उनका जो लव लाइफ, प्रोफेशन, कर्म, बहुत सारी चीज़ें जो कि हम कह सकते हैं
दैट इज फिफ्थ, शनि ट्रांजिटिंग द फिफ्थ हाउस। तो उसके अंदर आपको मेरा अपना जो अनुभव है यहाँ पर, इट क्रिएट्स डिले, इट क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन, बट सक्सेस देगा। इट विल क्रिएट डिले, इट विल क्रिएट फ्रस्ट्रेशन, सक्सेस में, स्पेशली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल, क्योंकि वो 10वें से 8वें में हो जाता है, तो इट विल डिले एंड फ्रस्ट्रेशन विल बी देयर, बट सक्सेस आएगी। दे शुड नॉट गेट एकदम, मतलब थोड़ा धीरज रखें, एंड लेट्स, इफ दे टेल यू ऑन योर पॉडकास्ट आफ्टर अक्टूबर नवंबर, अगर जिन लोगों के प्रोफेशन में प्रॉब्लम आ रही होगी, इट विल स्टार्ट गेटिंग ओवर, स्टार्ट गेटिंग तो बेटर। प्लेलिस्ट में इसको सेव कर लो और जब वैसा हो तो आ करके बता देना। हालांकि मेरा ये मानना है सर कि अंत भला तो सब भला, सब भला, तो बिल्कुल। अगर फ्रस्ट्रेशन रहेगा भी, डिले होगा भी, लेकिन Absolutely. आखिर में सक्सेस अगर आप कह रहे हैं कि लिखी हुई है, तो फिर ठीक है। एब्सोल्युटली। जी, अब हम अगली राशि पे आते हैं, वो है अगली लग्न पे आते हैं। हाँ जी, या जिनके लग्न नहीं पता वो राशि भी देख सकते हैं। हाँ। तो धनु राशि होती है, जुपिटर की राशि है। जुपिटर वहाँ से 8वां ट्रांजिट करेगा। तो ये राशि, ये जो होगी यहाँ पर, जो लोग भी हम एस्ट्रोलॉजी में हैं, ऑकल्ट में हैं, हमारी तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री होगी ना अब इस चीज़ की, एस्ट्रोलॉजी की, ऑकल्ट की, फिलॉसफी की, यंत्र तंत्र मंत्र, हाँ। है ना। एंड इवन दोज हु आर इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस, जो मेडिकल में, मेडिसिन में है, आयुर्वेद में है, जितनी भी इन सब चीज़ों में, रिसर्च में है, इन सब के लिए एक्सपेंशन होगा। अच्छा टाइम है, इट्स अ वेरी गुड टाइम। इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड टाइम आफ्टर डिसम्बर ऑफ दिस मंथ, कि उनके पैसा, मतलब एक संचित धन आने का बहुत बड़ा योग बनता है। वो धन शायद आपका कुछ शेयर्स लगाए उसमें आ सकता है, आपको जॉइंट प्रॉपर्टी हो वो मिल सकती है, जॉइंट फाइनेंस हो वो मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। एज फार एज योर ओन डोमेस्टिक पीस इज कंसर्न, relationships are concerned, not a very good time. One needs to be careful. They need to go slow. इन चीज़ों में थोड़ा स्लो करें, अच्छा रहेगा। अब इसके बाद हम लोग अगली राशि पे आते हैं, मकर। हाँ जी। मकर राशि वालों के लिए जुपिटर 7वें घर में है, उसको एग्जॉल्टेड है। 7वां घर बिजनेस का होता है, रिलेशनशिप्स का होता है, तो इन चीज़ों में एक्सपेंशन होगा फॉर श्योर। वेरी गुड टाइम फॉर मनी, इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर लॉयर्स, इट इज़ अ वेरी गुड टाइम जो कि वकालत का काम कर रहे हैं या क्रिमिनल लॉ में काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग बहुत बड़े पैसे में डील कर रहे हैं, मतलब जैसे कि अरबों में, हमने शेख्स की और उसको मैं देखता हूँ, उनके मतलब करोड़ों रुपए, दे जस्ट बैठे बैठे, मतलब उन टाइप का जो डीलिंग्स कर रहे हैं उनके लिए एक्सेलेंट टाइम। इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड टाइम फॉर अपने जो इश्यूज विद बिजनेस पार्टनर्स डील करने के लिए, इश्यूज स्पाउस के साथ भी अगर कोई प्रॉब्लम है उसको डील करने के लिए, रिलेशनशिप्स में भी डील करने के लिए इट्स अ गुड टाइम, जहाँ की पॉजिटिव रहेगा, अच्छा रहेगा। सो इट्स दैट वे, दिस इज अ ब्लेस्ड दिस थिंग। ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जो लोग मकर लग्न वाले हैं, दे शुड बी केयरफुल ऑफ, जो मैंने कहा कि जस्ट टू स्ट्रेस मोर इज, प्रोफेशन के लिए अच्छा रहेगा, बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा, मगर जो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है, जो कि इन रिलेशनशिप्स एज मैन टू वुमन, उसमें या मैरिज में इट्स अ चैलेंजिंग पीरियड रहेगा उन लोगों के लिए इस साल। एंड अगर चैलेंजिंग पीरियड है, ये थोड़ा टाइम निकाल लें, अप्रैल, मार्च, अप्रैल, थिंग्स वुड बिकम बेटर आफ्टर दैट। तो वैसे भी अब मुझे लगता है 1.25 महीना ही और बचा रह गया है, उसके आगे का तो सब आपने बढ़िया ही बताया है। तो वृषभ के बाद ये मुझे मकर अगली लग्न मिली है जो अभी तक सबसे शानदार रही है। बिल्कुल, वृषभ, आपकी कन्या और मकर, ये 3 लग्न जो है धन के लिए और पैसा संचित करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, ये तीनों लग्न इस साल अच्छी है। बहुत शानदार। ठीक है, अब हमारी 2 लग्न और बच रही है, कुंभ पर हम चर्चा करेंगे।
अब हम लोग कुंभ पे करते हैं, कुंभ में राहु ट्रांजिट कर रहा है, तो इस टाइम तो बहुत अच्छा है, इट्स अ वेरी गुड टाइम। और इनका जो गुरु है ये छठे घर में जाएगा, तो छठा घर, इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स। ये 3 प्रोफेशंस के लिए ये बहुत अच्छा समय है। जिनकी अगर कुंभ लग्न है और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर्स हैं या लॉयर्स हैं या इसके अलाइड जो भी प्रोफेशन कर रहे हो, उनके लिए इट इज़ अ वेरी गुड टाइम, इट्स एन एक्सेलेंट टाइम फॉर देम। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड टाइम, शनि दूसरे घर में है, रेट्रोगेट होगा, डायरेक्ट होगा। शनि मतलब 11 दिसंबर में डायरेक्ट होता है, तो 11 दिसंबर के बाद बहुत सारा पैसा, जो संचित पैसा है, वो आने का भी बहुत अच्छा समय है। तो ये भी एक ऐसी राशि है जो कि धन के लिए या एक्सपेंशन के लिए इट्स अ वेरी गुड राशि। एज फार एज रिलेशनशिप्स इज कंसर्न, केतु है, केतु 7वें घर में रहेगा, नॉट गुड फॉर रिलेशनशिप्स। मतलब इसमें आपको, मतलब केतु जहाँ रहता है तो डिटैचमेंट होता है। तो जिनकी एक्वेरियस है या लियो है, इन दोनों लग्नों के लिए हमने देखा है कि रिलेशनशिप्स के लिए ये इस साल अच्छा नहीं है, और वो भी दिसंबर तक। दिसंबर के बाद थिंग्स विल चेंज, जैसे कि राहु केतु का एक्सिस चेंज होता है। तो इनका भी दिसंबर तक ही मैं कहता हूँ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। उसके बाद रिलेशनशिप्स के लिए भी अच्छा है कुंभ राशि, क्योंकि फिर राहु मकर में आ जाएगा, तो वो प्रोफेशन के लिए भी अच्छा रहता है, बिजनेस के लिए भी अच्छा रहेगा। तो इट इज़ अ गुड टाइम फॉर बिजनेस, गुड टाइम फॉर रिलेशनशिप्स, good time for profession. It's a good lagna. Only thing one has to be careful is till December on relationships. Done. As far as pieces is concerned, वहाँ शनि चल रहा है। शनि दिसंबर तक जो है वो आपका रेट्रोगेट है। तो इन लोगों का जैसे कि दुनिया में चल रहा है ना, तो पीसेस वालों के लिए दुनिया में जो जितना उथल पुथल चल रही है, जो पीसेस लगने वाले के लिए उनके काफ़ी उथल पुथल चलेगा, उसी प्रकार के उथल पुथल चलेगा। दुनिया में तो ज़्यादा ही उथल तो पुथल उनके चल परिवार रही है। में चलेगा। हाँ। भाई दुनिया तो गुरु परिवार में चलेगा। हाँ। तो उस टाइप का एक उथल पुथल रहेगी, बहुत सारी चीज़ों से डील करना पड़ेगा इनको। मगर द बेस्ट पार्ट इज इनका जुपिटर जो है वो जून के बाद एग्जॉल्टेड होता है, 5वें घर में एग्जॉल्टेड होता है। तो इनके जो लक, कर्म और काम करने की क्षमता से दे विल बी एबल टू कंट्रोल अ लॉट ऑफ थिंग्स। गुड फॉर चिल्ड्रन, गुड फॉर रिलेशनशिप्स, गुड फॉर गुरु वाले काम के लिए, जैसे कि आप पढ़ाते हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर्स हैं, पंडित हैं, इन सब चीज़ों के लिए इट्स अ गुड टाइम। ऑल्सो टू लर्न, PhD कर रहे हैं या आगे की एजुकेशन कर रहे हैं, उनके लिए इट्स अ वेरी वेरी गुड पीरियड फॉर देम। एंड अगेन अ वेरी गुड पीरियड फॉर गोइंग अब्रॉड, बाहर, जिनको बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय बाहर जाने का। तो इस तरह मीन को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो 12 लग्न की भी हमने चर्चा कर ली, और जिन्हें अपनी लग्न के बारे में नहीं मालूम है वो इसी तरह से राशि के बारे में भी राशि में देख समझें। लेंगे तो एक तरह आप जो जैसे फीलिंग होती है आमतौर पर आदमी वैसे ही ऐड करता है। अगर मेरे को फील हो रहा है आपको झापड़ मारना है तो मैं मारूंगा ना फिर। तो शायद बहुत चीज़ें रोक भी लेती हैं। लग्न इज मोर स्पेसिफिक कि अल्टीमेटली द एक्ट इज डन। फीलिंग से एक्ट नहीं होता है, बट लग्न से जो मैंने बताया उससे एक्शंस होंगे। तो मेरे हिसाब से जो वृषभ है, आई मीन टॉरस है, कन्या है और जो मकर राशि है, हाँ। ये तीनों धन के लिए बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप के लिए मैं कर्क को इस समय मतलब बहुत सबसे सुंदर राशि जो रिलेशनशिप के लिए, शादी नहीं हो रही है, प्रॉब्लम्स जो भी बहुत मतलब रिलेशन के, उसको कर्क को बहुत अच्छा, आई विल पुट इट एज नंबर 1 फॉर रिलेशनशिप्स। इवन स्कॉर्पियो, जैसे कि वृश्चिक कहते हैं लोग उसको, इस टाइम लोग ज़्यादातर रिलेशनशिप को अच्छा नहीं मानते हैं, मगर इस साल उनके रिलेशनशिप के लिए अच्छा, और पीसेस भी रिलेशनशिप के लिए अच्छा रहेगा। तो ये 3 राशियाँ रिलेशनशिप्स के लिए मेरे को अच्छी लग रही हैं। वेल्थ के लिए इट इज़ डेफिनेटली, आई एम श्योर, इट इज़ टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न।
ठीक है। जो बाकी राशि हैं जैसे मिथुन, कन्या और आपकी कुंभ हो गई, ये 3 राशि मिक्स्ड बैग है, जहाँ की आपको थोड़ा भाग दौड़ ऊपर नीचे करना पड़ेगा। बुरे वाले में भी है? बुरे वालों में हम मेरे हिसाब से पीसेस वालों को लाइफ में थोड़ा उथल पुथल रहेगी, तो दे शुड टेक केयर ऑफ द लाइफ में। मन ठीक हो जाएगा बट एक तरह का उथल पुथल रहेगी। तो इस तरह हम अगर हम मोटा मोटा हाँ। देखें तो इस तरह इसको हम देख सकते मेरे किसी व्यूअर ने अगर पूरा पॉडकास्ट सुना हो, हालांकि मैंने ये देखा है कि मोस्टली लोग क्या करते हैं, अपनी राशि या अपनी लग्न सुन के और फिर क्विट कर लेते हैं, पर इनकेस किसी ने पूरा सुना हो, उसकी राशि के लिए आपने अच्छा बताया हो, लग्न के लिए अगर बुरा हो, ऑल्दो हम लग्न के हिसाब से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर उसने दूसरी लग्न भी सुनी हो और वो कन्फ्यूजन में हो, ऐसा क्या होता है कि लग्न और राशि अलग अलग है और दोनों का फल भी अलग अलग है, या ऐसा होता है कि लग्न का अगर शुभ शुभ है तो राशि का भी कैसे कैलकुलेट होता है? कन्फ्यूजन तो नहीं होगा इससे? नहीं, कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे कि हमने तो ऐसे आपने पूछा कि हमने सूर्य, चंद्र, शुक्र, बुध को हटाया, ज़्यादा बात नहीं करनी इनके बारे में। हाँ। तो इनके ये जो प्लैनेट्स हैं ना, ये आपको राशि से ज़्यादा आपको अनुभव देते हैं। मैं अगर एग्जाम्पल के साथ बोलूं, किसी की मीन राशि है, जो आपने बोला कि थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, और किसी की लेट्स से वृषभ बहुत अच्छा था या मकर बहुत अच्छा था, तो वो अगर किसी की लग्न हो, लग्न मकर मान लिया और राशि मान ली मीन, तो एक तो बुरा परिणाम देने वाली साउंड कर रही है। मैं आपको समझाता हूँ, जस्ट हाँ। फॉर व्यूअर्स, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस। हाँ। जो लग्न राशि होगी वो आपको कार्य कराएगी, ठीक है। आप सीधे जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, जो राशि होगी, जो राशि फल के हिसाब से अच्छा लग रहा है, अंत में आपको रिजल्ट जो होगा, हो सकता है आप गड्ढे में गिर जाएं। द फाइनल रिजल्ट इज बाय द लग्ना, गॉट इट, राइट। तो रिजल्ट जो होगा वो लग्न से होगा। राशि में भी जो ट्रेंड मैंने बताए हैं वो ज़रूर होंगे, मगर लग्न से जो फाइनल रिजल्ट होगा कि आप गड्ढे में नहीं गिरेंगे या गिरेंगे, वो लग्न से देखेंगे। राशि और लग्न में दोनों में ये फ़र्क होता है। राशि विल गिव यू अ ट्रेंड कि आप सब जगह जा रहे हैं, एकदम बढ़िया मिल रहा है, एंड में आप यू फेल, बहुत सुंदर जगह से जा रहे हैं, अंत में कहीं गिर गए, नहीं हुआ काम, सब काम होते होते रुक गया। राशि हो सकता है कर दे। लग्न में ये होता है कि जो आप कार्य कर रहे हैं, जो अंततः काम होगा, द फाइनल रिजल्ट शुड बी सीन बाय द लग्ना। तो जो मैंने बताया है राशि, अगर वो राशि देखेंगे तो मोरलेस ट्रेंड वो होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से ये है जो राशि के हिसाब से देखें, अपने को थोड़ा उस समय ढाल लें कि उन चीज़ों को ठीक कर लें, मतलब उनको फाइनल। और जो लग्न से देख रहे हैं, फाइनल रिजल्ट विल बी दैट, उसमें ऊपर नीचे गिरेंगे, खड़े होंगे, ये होंगे, अंत में इट विल बी विक्टोरियस, बिकॉज लग्न टेल्स यू दैट एंड राशि टेल्स यू द रास्ता। ठीक है। अब चलते चलते एक चीज़ मैं और चाहती हूँ, क्योंकि उपाय पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि उस पर बहुत आपका विश्वास नहीं है, नहीं, मैं ये नहीं कहता विश्वास नहीं है, मगर मैं ये कहता हूँ पात्र होना चाहिए। मतलब ऐसे पात्र नहीं है जो कि उपाय बताएं। मैंने आपसे कहा यंत्र भी है, मंत्र भी है, तंत्र भी है, तीनों चीज़ें हैं। हाँ। इनकी विधियां हैं, करने का तरीका है, मगर अगर जो पात्र सही और बताने वाले हों वो बहुत कम है। मैं उन पात्रों में से नहीं हूँ जो कि बता सकूँ। हाँ, फिर तो आपने अगला सवाल ही खारिज कर दिया। मैं ये पूछना चाहती थी, फिर भी मैं प्रश्न रख रही हूँ, अगर आप जवाब देना चाहें, कि चीज़ें बदल तो नहीं जाएंगी उपाय से, लेकिन अगर मन को संबल चाहिए, अगर आत्मविश्वास में कमी है मुश्किल वक्त में, क्योंकि आत्मविश्वास अगर होता है तो कठिनाई थोड़ा जल्दी बीत जाती है, उसके लिए क्या कोई उपाय होता है? उसके लिए तो मैंने आपको बीच में बताया पॉडकास्ट में, अगर आप 4-5 चीज़ें करिए। एक तो एक डिसिप्लिन लाइफ लीड करिए, सुबह 6 बजे उठिए, 8 बजे उठिए, एक टाइम पे उठिए, कुछ भी करिए उसको डिसिप्लिन से करिए, मेडिटेशन करिए। अगर आपको सबसे बढ़िया उपाय है जिससे आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा, आज नहीं कल, इज़ टू डोनेट फूड। अगर आप किसी को भी खाना दे सकते हैं, अन्न दीजिए, और सामूहिक कुछ भी करिए। विष्णु सहस्त्रनाम में मैं भी विश्वास करता हूँ, हनुमान चालीसा में विश्वास करता हूँ। ये अगर 15, 20, 25, 30 लोग बैठकर साथ पढ़ें इसको, तो कॉन्शियसनेस इंक्रीज करता है, आपका मनोबल इंक्रीज करता है।
व्रत करने से बहुत अच्छा होता है। तो ये 4-5 चीज़ें जो मैं कहता हूँ, अगर आप ये लाइफ में अगर ये इनमें से 5 में से 2 भी कोई कर लेगा, उसको बहुत सारी चीज़ों से निजात पा सकता है। उम्मीद मैं कर रही हूँ कि इन 5 में से 2 कम से कम आप ढालेंगे अपने जीवन में, और फिर परेशानियाँ और कठिनाइयाँ तो सभी के जीवन में आती हैं, वो ज़रूर दूर भी होंगी। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतना टाइम दिया, और आखिर में जितनी मेरी कन्फ्यूजन थी वो भी दूर हुई है। बहुत धन्यवाद थैंक आपका। यू।